संजीव त्रिवेदी, आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि संसद पर है सबकी नजर। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन ऐसी कोई नौबत नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी की जो हम मांग कर रहे हैं उससे बचना चाहती है। कई मुद्दों पर सवाल के जवाब नहीं है, उससे सरकार बचना चाहती है। अब चौथे दिन हम क्या उम्मीद करें? देखिए विपनेश, बड़ी संजीदगी से आप हर दिन ये प्रश्न करती हैं और जाहिर है कि आपकी उम्मीद होती है कि कैसे संसद में कार्य हो रहा है इस बात को दर्शकों तक पहुंचाएं। तो पहले तो इस उत्सुकता को ही हम यूँ आंसर करें कि आज भी पिछले 3 दिनों की तरह कोई बहुत काम होने वाला है संसद में, ऐसा नहीं है विपनेश। और ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बावजूद इसके कि वित्त विधेयक पेश होना है, बावजूद इसके कि 26 बिल अभी लंबित हैं राज्यसभा में, 9 बिल अभी लंबित हैं लोकसभा में, बावजूद इसके कि 31 तारीख का वो कट ऑफ डेट नज़दीक आ रहा है, लेकिन कोई अभी तक कार्य हो रहा है, विधायी कार्य होना है, ये नहीं अभी तक लग रहा है। और आज भी यही गुंजाइश दिखाई पड़ती है क्योंकि माफ़ी पर राहुल गांधी के अड़ी हुई है सरकार। और जैसे पिछले 3 दिन सदन लगने के साथ ये मांग सत्ता पक्ष की तरफ से शुरू हो जाती है, तो वही दूसरी तरफ ऑपोजिशन लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन होना ही चाहिए और वो प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रहा है। और जिस तरह से कल ईडी के दफ्तर की तरफ मार्च करने की कोशिश में दिखे विपक्ष के नेता, तो वो आप समझ सकती हैं कि उस मुद्दे को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। ये दोनों जो परस्पर विरोधी पोजीशंस हैं, इन दोनों परस्पर विरोधी पोजीशंस में एक ही फैक्टर कॉमन है और वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। और भ्रष्टाचार के सवाल पर ही विपक्ष को घेरना चाहती है सरकार कई दफ़े, और क्योंकि वो ईडी और सीबीआई के मसले में फंसे हुए हैं ऐसा कह करके। और दूसरी तरफ सरकार को घेरना चाहती है विपक्ष, वो भी भ्रष्टाचार के सवाल पर अमुक जो घराना है उसका नाम लेकर के, प्रधानमंत्री दूसरों को जोड़ करके। अब देखिए कि इसमें ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें आज बहुत बड़ा प्रश्न ये है और हमारे पैनलिस्ट शायद इस पर जवाब भी देना चाहेंगे विपनेश, कि कल मैं देख रहा था जब मैं कवर कर रहा था वो जो एजिटेशन था ईडी दफ्तर पर मार्च करने की क्रम में हो रही थी कोशिश, उसमें हमने देखा कि टीएमसी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस नहीं है और उसके अलावा एनसीपी के लोग भी वहाँ उस मार्च में मौजूद नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि बैठक में आए थे, लेकिन टीएमसी और एनसीपी मार्च में नहीं मौजूद थे। ये तो दिखा कि नहीं थे, लेकिन और कौन कौन से दल नहीं थे? बीएसपी नहीं थी जो कि उत्तर प्रदेश की इतनी इम्पोर्टेंट दल है, वाईएसआर कांग्रेस नहीं था, इसके अलावा जो नवीन बाबू की पार्टी है बीजू जनता दल, वो भी नहीं थी। और देखिए आपकी ये सब ऐसे नाम हैं, टीएमसी एक प्रदेश की सरकार चला रही है, वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन के नेतृत्व में एक आंध्र प्रदेश की सरकार चला रही है। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े अगर नोटेबल एब्सेंटीज हैं ऑपोजिशन में, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ऑपोजिशन डिवाइड हो चुका है और इसमें सरकार सफल हो चुकी है, क्योंकि कम से कम 13 ऐसे दल थे जो कि गैर भाजपा दल हैं और कल वो यहाँ मौजूद नहीं थे, और उनके पास 142 सांसद हैं इस वक्त संसद में। 142 सांसदों वाला विपक्ष यहाँ उस मार्च में मौजूद नहीं था। जो भीड़ आपको दिख रही थी वो भीड़ वैसे दलों की थी जो कांग्रेस के साथ है, डीएमके, आरजेडी, सपा, इस तरह के लोग हैं, लेकिन बहुत बड़ा ऑपोजिशन है जो कि बीएसपी, टीएमसी, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और इस तरह के दलों से होता हुआ वो जाता है एआईएडीएमके और वो कहता है कि हम इस ऑपोजिशन के पास साथ नहीं हैं, यानी कि डिवाइड हो चुका है ये ऑपोजिशन। पहली बात ये है। आज देखिए के कविता जा रही है ईडी के दफ्तर, कल वो वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बैठक कर रही थी, उस बैठक में कांग्रेस और टीएमसी नहीं पहुंची थी और यहाँ पर टीएमसी वाले नहीं थे, लेकिन जो कविता की पार्टी है बीआरएस, उसके दल के लोग थे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इस बार सरकार को इस मामले में सफलता मिल गई है कि उसने ऑपोजिशन को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। अगर एनसीपी नहीं आती है, टीएमसी नहीं आती है और ऐसे ऐसे दल हैं जिनके बहुत सांसद यहाँ पर हैं, आप ये देख लीजिए कि कितने सांसद तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर हैं, तो ये जो धड़ा बट गया है, इससे इतना स्पष्ट हो गया है कि कंबाइंड ऑपोजिशन नहीं है और वो टक्कर दे पाएगा। ये आप सही कह रहे हैं संजीव, में ऐसा लगता नहीं है कि ऑपोजिशन तो साफ तौर पर अब बटा हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।